सब लोग देख रहे हो। आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे स्वागत कर रहे हैं मनोज जी से आग्रह करूंगा आप भी दुपट्टा बना के स्वागत करें। और मैं पांचों मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी सुनील जी बजाज, सिंचन जी, भीम सिंह जी से बड़ी मात्रा से सभी लोग विधायक और सब स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सम्मानित मेरे सामने बैठे इस धरती की बहुत ही ताकत, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और माता बहनों, आज उस चीज को लेकर मैं समझता हूँ मेरे पास वो शब्द नहीं है इनके लिए। मैं निश्चित रूप से जो रियाद सिटी और ईस्ट कैनाल का मैं पूर्वी राजस्थान में खासतौर से अलवर, भरतपुर और कठुमर में जो हमें पानी देने का काम करेंगे, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। निश्चित समझता हूँ आपको एक एक वोट, एक एक बूथ पर 2 से 31 वोटों पर जीत दिला दीजिए। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमें लगातार तोहफा देते रहेंगे, लगातार गारंटी देते रहेंगे, विकास कराते रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, मैं इन जनता के थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ। हमारा जो ये जो गरीब है उनको आज आरक्षण देकर जितना बड़ा लाभ दिया, मैं समझता हूँ लोग उस तरह इतना बड़ा काम देख रहे, इतना बड़ा अपने आप में सौभाग्य समझ रहे हैं। इसलिए भगवान परशुराम के नाम से भी कोई एक अच्छी योजना हो जिससे उसकी करें। अम्बेडकर जी के नाम से आपको पता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा संग्रहालय और इतना बड़ा काम उनके जन्मस्थली में कराया। मैंने 90 दिन में माननीय मुख्यमंत्री
के चरणों में जितनी से आपकी सेवा कर सका। ERCP के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें तोहफा दिया है। इस तोहफा के नाम पर यदि आपने नहीं दिया तो प्रदेश की जनता, जिले की जनता, संसदीय जनता, 7 विधानसभाओं से मैं कोई झूठ नहीं बोला। कामों में तो मैं छोटा नहीं था, बता नहीं सकता। कम ज्यादा रहे, मुख्यमंत्री बैठी है, मेरे सक्षम लेता। ये इनके 3 जाते ये जाकर कठुमर के विकास के नाम पर एक घर ढाणी का यदि आप काम कराना चाहते, विकास कराना चाहते, पर्सनल अपना काम कराना चाहते, मुख्यमंत्री जी हर गांव ढाणी को जानते हैं। 2 मिनट के समक्ष खड़ा हो जाएगा। यदि 40,000 के लेन में नहीं उन सब का काम होगा। मैं आप सबसे विनती अपील करना चाहता हूँ, आप 19 अप्रैल को सारा काम छोड़कर कमल के फूल पर बटन दबाकर माननीय रामचंद्र जी कोहली जी को कामयाब करें और संसद में बैठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब यहाँ पर जो काम भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई आदरणीय भागीरथ भजनलाल जी भाई साहब और मंच पर विराजमान हमारे पिंटू सैनी जी, डॉक्टर सैनी जी डी कुमेर से विधायक, डॉक्टर ऋतु बनावट बयाना से विधायक, नौक्षम जी, मंच पर विराजमान मनोज भारद्वाज जी जिलाध्यक्ष भरतपुर, अशोक गुप्ता जी जिलाध्यक्ष अलवर, दौलत जी, भगवान दास जी भाई साहब और हमारे महामंत्री गोविंद जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं भरतपुर लोकसभा में, वहां एक ही नारा है कि हम भजनलाल शर्मा को वोट दे रहे हैं। ये आपको मालूम है, ये सीट भजनलाल शर्मा हमारे भागीरथ जिन्होंने गंगा का रूप लेकर के यहाँ ERCP लेके आए हैं। जनता बड़ी उत्सुक है, जनता बड़ी प्रसन्न है कि ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिनों में यहाँ ERCP का पानी ला करके जनता बड़ी सुखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे भागीरथ भजनलाल शर्मा जी को, मैं ये जनता आपको इतना आशीर्वाद दे रही है कि हमारे यशस्वी पर आपके राजस्थान के 25 की 25 सीट दी करके। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान की भरतपुर की सीट जो है उसका ये कमल का फूल बहुत मोटा होगा। उस मोटे कमल फूल को हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस 25 कमल की फूलमाला को लेके जाएंगे और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा और मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस माला को पहनाएंगे और पहना करके तीसरी बार प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का हमारे मुख्यमंत्री अहम भूमिका रहेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा एक मत दे करके, ये जो मत है ये देश का मत है, देश की सुरक्षा का और आपकी सुरक्षा का मत है। ये 19 तारीख को एक मत दे करके हमारे आग्रह करता हूँ कि हमारे इस कटुक्कर जी ऐतिहासिक सभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री, बोलिए दौला मैया की, पातालेश्वर महादेव की। आज के इस कठुमर विधानसभा की इस सभा में आपके अपने लोकप्रिय विधायक भाई रमेश कीजी जी, इस लोकसभा के संयोजक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक डी कुमेर, आपके अपने जिनको आपने देखा प्रभारी दीनदयाल जी कुमावत साहब, हमारी बयाना की विधायक ऋतु बानावत जी, कामा की विधायक नौक्षम चौधरी जी, जिले के भरतपुर के
प्रभारी भाई गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब, भरतपुर के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, अलवर के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, अलवर के जिले के प्रभारी रोशन सैनी जी, शैलेश, गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। मुझे पता है ये वो विधानसभा है जब मन में ठान लेती है ना, तो ये विधानसभा उस व्यक्ति को भारी बहुमत से जिताने का काम करती है। गांव को भी मैं जानता हूं, मैंने देखा है, आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ। लेकिन मैं इतना भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब रखने का काम किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 2014 से पहले क्या 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे बता तो दो मेरे भाइयों, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अगर घटना को अंजाम भी दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको घर में सबक सिखाने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमारे तुष्टिकरण के आधार पर चली है। इन्होंने हमेशा जातिवाद के नाम पर काम किया है, तुष्टिकरण के आधार पर काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस। आपने देखा होगा कांग्रेस को की स्थिति जो हो रही है, अरे इन्होंने तो रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था, राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। ये राम की शक्ति को नहीं जानते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम की शक्ति को नहीं जानते तो कांग्रेस में से भी राम निकल गए। हम आप देखते हैं, आप देखते हो, हम तो किसान आदमी हैं। गांव में जब कोई क्वार के महीने में जब गया, आप देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, कोई कहता है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहता है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा 2-3 4 टिकट वापिस हो गए और एक जगह कांग्रेस ने फॉर्म भर दिया। केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापस नहीं लिया, कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है कि उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मना कर रही है बांसवाड़ा के अंदर कि हाथ वाले को मत देना। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, रामलला टेंट के अंदर रह रहे थे। 500 सालों की वो गुलामी, 500 सालों का वो इतिहास
चंद सेकंडों में समेटने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि कहा था हमारे घोषणा पत्र में था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस ही कहते थे ये जुमला है, हम कहते थे हमारे लोग रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो तारीख भी बताई आपको, निमंत्रण भी दिया आपको, और 22 जनवरी को अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज गए, ये हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, मैं कह रहा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बना करके आपने गरीब के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, राजीव जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब उनकी चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गरीबी हटाने का नाम ले रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, कोई नाता गरीब से नहीं रहा। सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी की और इन्होंने झूठ और लूट की दुकान खोलने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, दिल्ली मुंबई हाईवे पर गए हैं क्या? दिल्ली मुंबई हाईवे पे कौन कौन गए, जरा हाथ खड़ा करिए। अरे आपको कैसा लगता है ये तो बता दो भाइयों। अरे जब उसमें चलते हैं तो कैसा लगता है? अरे हमारे युवा भाई चलते हैं तो उनको कैसा लगता है? यह सोच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली आदमी पहुंच जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारी राजस्थान की सरकार ने, क्योंकि जिस दिन तक आचार संहिता लगी थी हमको 90 दिन काम करने का मौका मिला था, 90 दिन। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं 90 दिन के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, हमने 40% से लेकर के 45% तक उन वादों को पूरा किया है। 45 पहली किस्त पहली कैबिनेट में 2000 रुपए बढ़ाने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया। यही नहीं, हमने आपसे कहा था कि हम MSP भी बढ़ाएंगे, गेहूं पे भी हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 125 रुपए पहली कैबिनेट में हमने MSP बढ़ाने का काम किया है। और वो हमने इसलिए किया कि किसान की गेहूं की फसल आने वाली है, मार्च में गेहूं की फसल आती है। अगर हम इसको बाद में बढ़ा दें तो किसान को फायदा नहीं होता, इसलिए हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 125 रुपए बढ़ाए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उसका पूरा का पूरा फायदा। हमने कहा था किसान भाई और बहनों का नाम भेजा भी है, और हमारे जो हम सम्मान निधि देंगे उसमें नाम जोड़ने का काम किया है। ऐसे 60,000 से ऊपर उन किसान भाइयों का नाम भी हमने जोड़ा। यही नहीं, हमने आपसे वादा किया कि किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो कहां से पैसा लेकर के आता है? सूद पर किसी से पैसा लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी उनको विश्वास दिलाता है कि पिताजी मेरी व्यवस्था करिए, मैं आपको इस परीक्षा में नंबर ला करके बताऊंगा। पिता को भी भरोसा होता है, पुत्र को भी भरोसा होता है, लेकिन पेपर जब होता है और वो आउट हो जाता है तो उस पुत्र के सपने भी टूट जाते हैं और उस पिता के भी सपने टूट जाते हैं, जो अपने पुत्र से आस करता है कि मेरा ये सहारा बनेगा। व्यक्ति हो बच नहीं सकता। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू दिए वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपसे वायदे किए, हमने आपसे वायदा किया। आपने देखा होगा गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारी को धमका देते थे, कई
गोली चला करके चले जाते थे, उसको चिट्ठी लिख करके दे जाते थे, क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, गुजरात में हमारी सरकार थी, या कांग्रेस की सरकार थी। फुट नीचे पानी गहरा हो गया, 350 पर पानी मिलता है। हमने माने ये, क्योंकि कांग्रेस ने हर घोषणा पत्र, हर विधानसभा के सत्र में कहा कि ईआरसीपी, लेकिन ईआरसीपी पर काम नहीं किया। उन्होंने ईआरसीपी को लटकाने का, भटकाने का काम किया। हमने 3 महीने के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश सरकार से समझौता करके, केंद्र को समझौता करते ईआरसीपी पर समझौता भी किया है, और उसकी जमीन की पैमाइश भी चालू हो गई, जमीन अवाप्ती का काम भी प्रारंभ हो गया। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी मिलेगा। यह राजस्थान की सबसे बड़ी योजना हमारी ईआरसीपी की योजना होगी, जिसका लाभ अल के माध्यम से उस पानी को भी हम उदयपुर में लाने का काम हमने किया है। वो पानी हमारा उदयपुर की प्यास बुझाएगा, राजसमंद की बुझाएगा, चित्तौड़ की बुझाएगा, और हमारी इंद्रदेव की बस्ती वाले की कृपा हुई, वर्षा अगर अच्छी होती है तो बीसलपुर तक आएगा, वो आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। ये काम भी हमने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे भरोसा है अब की बार भी 25 की 25 सीट राजस्थान से आने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस बार में और अब में अंतर है, और वो अंतर यह है कि हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां हम कमल का फूल नहीं खिला सके। एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, और हर लोकसभा को 5 लाख से अधिक वोटों से जीतना है, 5 लाख वोटों से अधिक जीतना है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। और आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है। सुबह मैं उनके स्मारक पर गया, उनको प्रणाम करके आया हूं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे हमारे समाज सुधारक, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा, गरीब की शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिराव फुले ने काम किया था। आज उनकी जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, 5 लाख वोटों से जीतोगे ना? पूरे हाथ खड़े करिए ऊपर, पूरे हाथ खड़े करिए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा ने कर दिया सबको गंजा। ये हनुमान जी की मुट्ठी बांधिए, जोर से ऊपर हाथ खड़े करिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रसिद्ध है, आप सभी को बड़ी उत्सुकता से गणगौर मेले की जाने की उत्सुकता आपके मन में है। सर बताएं, जिस तरह यहाँ पर कठुमर में आज मुख्यमंत्री जी की विशाल जनसभा आयोजित हुई, क्या कहना है? आप यहाँ से प्रत्याशी हैं और गांव-गांव ढांढे होके आए, किस तरह का रुझान मिल रहा है? आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कठुमर में आज आम सभा थी। मैं सुबह 8 बजे भरतपुर से चला, वो भरतपुर में हलेना, छोकड़बारा, और उसके बाद में मैंने खेड़ली शहर को, तो पूरे बाजार मार्केट को मैंने संपर्क किया। उसके बाद में वहाँ से आकर के हमारे काफिला के साथ में मैंने कठुमर में भी पूरे शहर में संपर्क किया है। उसके बाद में मैं जनता के बीच में गया और जनता से मैंने आशीर्वाद मांगा। उसके बाद में मंच पर गया और मंच पर उसके बाद में 8 घंटे बाद हमारे यशस्वी भागीरथ भजनलाल जी शर्मा मंच पर आए और सब बड़े प्रसन्न थे। इतना आशीर्वाद मिला भजनलाल जी को और मुझे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 30 बार यहाँ कम से कम लोकसभा 5 लाख वोटों से ज़्यादा से प्रधानमंत्री बनाए।
जनता का पूरा आशीर्वाद आपको मिल भी रहा है, पर आप जनता के लिए, कठुमर क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा क्या खास करेंगे? अभी खास सबसे पहले अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं ERCP पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसानों को पानी और पीने सिंचाई के लिए और पीने की समस्या का समाधान होते ही सब समस्या का समाधान हुआ है। धन्यवाद।